नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं राम गोपाल रुद्र, व्यक्तित्व और कवित्व, शब्द मेरे सुनो, अर्थ अपने गुनो, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का संपादन नियति कल्प ने किया है। मैं यह बता दूं कि नियति कल्प जो है सहायक प्रोफेसर हैं रांची विश्वविद्यालय में। प्रेमचंद के कथा साहित्य में सूक्तियाँ का एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है। राम गोपाल रुद्र जी जो है वह छायावाद के दौर में एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी खुद की स्थापना अपने गीतों, अपने छंदों, अपनी कविताओं से की। उनका पूरा नाम राम गोपाल शर्मा रुद्र था। जन्म उनका 1 नवंबर 1912 को हुआ था। 1991 में उनकी मृत्यु के ठीक 3 महीने पहले आलोचक नंद किशोर नवल जी, अब वो भी दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने रुद्र समग्र नाम से एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी। उस पुस्तक की चर्चा जब उस पुस्तक का संस्करण पिछले साल आया था तो मैंने बुक कैफ़े में भी की थी, जो यह बताने के लिए बहुत पर्याप्त है कि किस तरह से राम गोपाल शर्मा रुद्र जी ने भारतीय काव्य जगत को, आधुनिक काव्यता जगत को अपनी प्रखर मेधा से अप्लावित किया था। जो 6 पुस्तकें उस रुद्र जी के संचयन में आई थी कविता की, उनमें सिंजनी, मूर्छना, हिमशिखर, मीड़, शब्दवेद और द्रोण शामिल थी। रुद्र जी लगभग 60 साल तक सृजन करते रहे और जो भी हिंदी साहित्य के जितने भी दैदीप्यमान नक्षत्र हो सकते हैं या जो जाने माने हो सकते हैं नाम, दिनकर जी से लेकर जानकी वल्लभ शास्त्री, केदारनाथ मिश्र, नागार्जुन, आर.सी. प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, ये सभी लोग किसी न किसी रूप में रुद्र जी की जो मेधा है उससे प्रभावित रहे हैं। अगर रुद्र जी के शब्दों को ही लें तो उन्होंने लिखा था कि छायावाद ने मुझे आकर्षित किया था किंतु उसके व्यामोह में मैं फंसा नहीं। उत्तर छायावादी काव्यधारा से मेरा आंशिक लगाव जरूर रहा। बाद में कई बड़े कवियों के संपर्क में आया जो किसी वाद विशेष में प्रतिष्ठित अथवा ख्याति प्राप्त कर चुके थे, किंतु यहाँ भी किसी वाद विशेष के कवियों में से बध नहीं पाया। हालांकि इससे मुझे भौतिक क्षति जरूर हुई, किंतु आज जब आयु की अंतिम दहलीज पर पहुंचकर अपने अतीत को परख रहा हूँ तो अपने कृत्यों पर संतोष एवं गर्व होता है। ये बात उन्होंने 1988 में कही थी। यह पुस्तक रुद्र जी के जीवन को और उनके व्यक्तित्व और कवित्व को, उनके कृतित्व को देखने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस लिहाज से कि इस पुस्तक में देश के जाने माने साहित्य हस्ताक्षरों के अपने लेख रुद्र जी के बारे में शामिल हैं। खंड 1 में रुद्र जी की कविताएं पढ़ते हुए कुछ नोट्स राजेश जोशी, रुद्र जी की कविता की भूमि अरुण कमल, फूलों का भेद मुस्किया दाबे कवि रुद्र, तरुण कुमार का यह लेख है। समग्र के जरिए गीतकार कवि राम गोपाल शर्मा रुद्र के कवि कर्म की पहचान विद्याभूषण का। ओम निश्चल का लेख है रुद्र की साहित्य सर्जना में गीत। रणेंद्र का है किरणों के कोमल पांव जहाँ छिलते हैं। प्रेम रंजन अनिमेश का है धरा से शशि को छूने की आकांक्षा। सत्य व्यास का है राम गोपाल रुद्र का द्रोण। राम गोपाल रुद्र की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, ये नियति कल्प का लेख है। खंड 2 में ऐतिहासिक महत्व का साहित्यिक उपक्रम, अशोक प्रियदर्शी का लेख है। आलोक धनवा का है आदरणीय राम गोपाल रुद्र जी की यादें। ईश्वरी प्रसाद जी का लेख है स्मृतियों में राम गोपाल रुद्र। तारा सिन्हा का है तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धिनाथ मिश्र का है कोड़ते चलो जमीन कोड़ते चलो। भारत भारद्वाज का है रुद्र जी की यादें। मंगल मूर्ति का लेख है राम गोपाल शर्मा रुद्र। डॉक्टर शिववंश पांडे का है कवि कुल गुरु महाकवि रुद्र। डॉक्टर श्रीनिवास का है अरुष्ट रुद्र।
और शंकर दयाल सिंह का लेख है न वे बूढ़े होंगे और न उनका स्वर बूढ़ा होगा। अजात शत्रु का है कवि राम गोपाल रुद्र। नियति कल्प की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पुस्तक में ऐसे नामचीन लोगों के संस्मरण और उनके निबंध और उनके लेख राम गोपाल रुद्र जी की कविता प्रक्रिया पर, उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर ले रखा है कि यह पुस्तक उत्तर छायावादी काव्य को समझने के लिए या छायावाद का युग किस तरह से बाद के दिनों में जर्जर होता जा रहा था और उस दौर में किस तरह से रुद्र जी ने अपनी एक जगह बनाई थी, कोशिश की थी, उसको यह पुस्तक बताती है। इस पुस्तक को बोधि प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 200 रुपये और पृष्ठ संख्या है 148। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।